नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 6 वर्ष से। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल। पिछले टॉपिक में मैंने आपको मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अपंगत्व के बारे में बताया था। आज वही पार्ट को मैं आज के वीडियो में भी कंप्लीट करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेंटल रिटार्डेशन या बौद्धिक अपंगत्व या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के मुख्य कारण क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है जेनेटिक। जेनेटिक में सबसे 2 इंपॉर्टेंट कारण है जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, वो थे डाउन सिंड्रोम और सेकेंड था फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। जो दूसरे इंपॉर्टेंट कारण है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब कॉजेस में 3 प्रकार से मेंटल रिटार्डेशन आ सकता है। एक है प्रीनेटल, एक है पेरीनेटल और दूसरा है पोस्टनेटल। तो प्रीनेटल मतलब जब कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट होती है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उस वक्त ऐसे कुछ फैक्टर्स के कारण पेशेंट मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट में हो सकता है। अब वो फैक्टर्स कौन से है वो समझना जरूरी है। यदि महिला कुछ सब्सटेंस का सेवन कर रहे हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, कैनाबिस, कोकेन, तो बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। सेकेंड है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में जैसे टॉर्च इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, हर्पीस, साइटोमेगालोवायरस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ऐसे इन्फेक्शन अगर महिला को हो गए तो उस कारण भी बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो है हाइपोक्सिया। अगर महिला को बराबर जब वो प्रेग्नेंट है तब अगर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला तब बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है माल न्यूट्रिशन। मतलब अगर महिला को अगर अच्छा सेवन नहीं मिला, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, खाना अगर अच्छा नहीं रहा महिला को, या एक्सरे रेडिएशन दिया गया अगर महिला को, सिमिलरली अगर मेडिसिन, पॉइजन्स, टॉक्सिन्स का सेवन अगर महिला करती है तो इन सभी कारणों की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एज ऑफ द मदर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है महिला की, वैसे वैसे बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो ये सभी कारण प्रीनेटल है। प्रीनेटल मतलब बच्चा पैदा होने के पहले यदि महिला को ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है कारण वो है पेरीनेटल। मतलब डिलीवरी के वक्त अगर ऑक्सीजन की संख्या कम हो गई बच्चे में, मतलब हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया के कारण कई हैं, तो अगर बच्चे में हाइपोक्सिया हो गया तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। इसको बोलते हैं पेरीनेटल कॉज। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज है वो है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल मतलब अगर बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को अगर जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया या एन्सेफेलाइटिस हो गया, ब्रेन में इंफेक्शन हो गया, क्रेटिनिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो ये सभी कारणों की वजह से बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ये कारण समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें इसमें से करेक्टेबल है। जैसे थायराइड है या नहीं बच्चे को, ये डिलीवरी के बाद तुरंत पता लगा जा सकता है। तो अगर थायराइड की जांच नहीं होती है तो बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो सकता है, लेकिन अगर थायराइड की जांच हो गई और बच्चे में क्रेटिनिज्म है ये पता लग गया तो बच्चा ठीक हो सकता है। तो ये सभी कारण की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन स्टडी करना बहुत जरूरी है साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी आते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे सीजर्स आना या सेरेब्रल पाल्सी हो जाना या विजन लॉस होना, हियरिंग लॉस होना, ये है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साथ ही में साइकेट्रिक इश्यूज भी मेंटल रिटार्डेशन के साथ हो सकते हैं जिसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये सभी इश्यूज अगर कम हो गए तो ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों में जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत जल्दी हो सकती है। तो ऐसे कौन से साइकेट्रिक इश्यूज है जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों में हो सकते हैं, तो वो देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं इनमें ADHD बहुत ज्यादा प्रमाण में दिखाई पड़ता है। मतलब उनका अटेंशन कम होता है, वो हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, उनमें अलग अलग बिहेवियरल इश्यूज होते हैं,
किसी की खोड़ी करना, किसी के बाल खींचना, पत्थर मारना, अपने माँ बाप को मारना, नाखून से मारना, एक बुक्की मार दिया, छेड़खानी कर दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन इश्यूज है मेंटल रिटार्डेड बच्चों में। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है कंडक्ट डिसऑर्डर, उल्टा जवाब देना, किसी का न सुनना, कोई भी चीज न करना, घर से भाग जाना, स्कूल में शांति से न बैठना, झूठ बोलना, ऐसे अलग अलग कंडक्ट इश्यूज भी बच्चों में दिखाई पड़ते हैं। जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस या एकेडमिक डिटेरियोरेशन, मतलब पढ़ाई में दिल न लगना, पढ़ाई अच्छे से न कर पाना, स्लो लर्नर होना, या कोई भी चीज अगर पढ़ने को बोला तो उसका उल्टा करना। तो ऐसे एकेडमिक डिटेरियोरेशन और स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस भी दिखाई पड़ता है। कुछ कुछ बच्चों में साइकोसिस भी हो सकता है, जैसे हियरिंग ऑफ वॉइसेस, डेल्यूजन्स होना, डर लगना, हेलुसिनेशंस होना, डेल्यूजन्स होना, ऐसे सिम्टम्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे सेवन करने लग जाते हैं सब्सटेंस के, जैसे कोई कोई बच्चा स्मोकिंग करता है, तंबाकू, अल्कोहल, कैनाबिस, गांजा, ऐसे सेवन भी करने लग जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती। कुछ कुछ मेंटल रिटार्डेड बच्चों को जिनमें अच्छा प्यार नहीं मिलता, जिनमें बहुत ज्यादा इग्नोरेंस होता है, तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन भी दिखाई पड़ता है और बच्चों में सुसाइड के विचार भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अपंगत्व के साथ साथ अगर बच्चों में ये साइकेट्रिक इश्यूज भी आ गए तो ये साइकेट्रिक इश्यूज का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नॉर्मल इंसान को ये सभी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, वैसे ही मेंटली रिटार्डेड बच्चों को भी ये सभी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसका अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट के पास उपलब्ध है, तो ट्रीटमेंट से ये साइकेट्रिक इश्यूज कम हो जाएंगे और जो ये बच्चों का जो इंप्रूवमेंट है वो जल्दी हो सकता है। ये हो गए इश्यूज। अब हम देखते हैं कि ये बच्चों का ट्रीटमेंट क्या है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों की ट्रीटमेंट डेफिनेटली अवेलेबल है। मैं ये कहता हूं कि मेंटल रिटार्डेशन पूरी तरह तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हां, बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो बिहेवियरल इश्यूज है, वो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स। अगर माँ बाप को अच्छा काउंसलिंग करते गए, माँ बाप को बताते गए कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में कितना डिफरेंस है, और एक्सपेक्टेशंस कम रखे और रियलिटी को समझे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, एक्सप्रेशन है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। आज अलग अलग प्रकार के ट्यूशंस अवेलेबल है, अलग अलग प्रकार के कोचिंग अवेलेबल है, ओपन यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, जहां जाके बच्चा अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन दे सकता है और अपना जो एकेडमिक, अपना जो ओवरऑल जो होलिस्टिक इंप्रूवमेंट है, एडेप्टेबिलिटी है, वो इंप्रूव कर सकता है। आज बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ऐसे अवेलेबल है जो सिर्फ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड बच्चों पे ही काम करते हैं और उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है जो स्लो लर्नर है, जो माइल्ड रिटार्डेशन में आते हैं, लेकिन उनको अगर अच्छी कोचिंग मिली, अच्छे ट्यूशंस उनको मिले, तो वो बहुत एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं और नॉर्मल लोगों जैसा लाइफ अपना गुजर सकते हैं। बहुत पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धि से कम है, बौद्धिक अपंगत्व है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और ऐसा क्यों हो गया, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, रोते हैं। तो उन्हें मैं ये समझाता हूं कि मेंटल रिटार्डेशन हो गया पास्ट में, अब उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कि अभी हमारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में हम बच्चे को अच्छा कैसा कर सकते हैं, आपके जाने के बाद बच्चा मैक्सिमम पोटेंशियल कैसा कर सकता है, और फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ हम कैसा कर सकते हैं, इसका विजन आप डिसाइड करिए और उस हिसाब से आपका जो अगला जो रास्ता है वो ढूंढिए। मैं इस वीडियो के द्वारा ये सभी लोगों को बताना चाहता हूं जिनके रिलेशन में अगर बच्चा, अगर भाई बहन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, बौद्धिक अपंगत्व उनको है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज साइंस बहुत डेवलप हो रहा है, तो मेंटली रिटार्डेड हमारा बच्चा क्यों हो गया,
इस पर न रोते हुए आगे हमने क्या करना चाहिए, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा विजन क्या है, इसके ऊपर ध्यान रखकर बच्चों की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।